तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर गए और वहाँ पाकिस्तान को की नुमाइंदगी की? फर्स्ट पाकिस्तानी ऐसा मैंने जर्मन नेशनल डे पे जाके स्पीच भी डिलीवर की। तमाम जितनी फॉरेन एम्बेसीज हैं उनके हर इवेंट्स पे इनवाइट किया जाता है मुझे। फर्स्ट व्हील चेयर है जो हम बना रहे हैं, इसमें 3 ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेगा। 1, ये आपकी वॉइस कंट्रोल चलेगी, जैसे आप कमांड करेंगे आप दूर पड़िए दूसरे रूम में पड़िए, आप इसको कंट्रोल अपनी वॉइस से अपने पास लेके आ सकते हैं। मैं स्पेशल पर्सन को कहता हूँ कि जो शायद बिल्कुल ही पैरालाइज है, डिपेंडेबल है। आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ। 10th ग्रेड तक एजुकेशन कंप्लीट की, आगे फिर मैंने इससे कंटिन्यू किया अपनी एजुकेशन को। फिर मैंने बैचलर्स किया। अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल से मैं IT स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। 500 रुपीज़ से स्टार्ट किया। इट वाज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। लेकिन आज 7 साल गुजरने के बाद आराम से मैं 2-2.5 लाख या ज़्यादा भी अर्न कर सकता हूँ आराम से। ऐसे के पीछे भागना शुरू कर देंगे ना तो कभी आप सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। यदि अगर सक्सेस है तो उसमें मेरी मदर का टोटली हाथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर मानुल्लाह। नाज़रीन, मेरे साथ जो एक दिलचस्प शख्सियत मौजूद हैं, इनका नाम है सैयद उमैर। सैयद उमैर एक डिसेबल पर्सन है, एक स्पेशल पर्सन है और इनके साथ साथ वो इंसानियत के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए लातादाद काम कर रहे हैं। IT स्पेशलिस्ट भी हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ एक फाउंडेशन भी रन कर रहे हैं। अपने जैसे स्पेशल पर्सन्स के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। आइए चलते हैं, इनकी स्टोरी जानते हैं, कहानी जानते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच उमैर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमें अपने इंटरव्यू का एजाज़ बख्शा। जानना चाहती हूँ किस इलाका में पैदा हुए और जिस डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुए, क्या वहाँ के लोग इस डिसेबिलिटी से वाकिफ़ भी थे? मैं बेसिकली मेरा ताल्लुक़ है टेक्सला के से थोड़ा सा अगर आगे जाएं तो वहाँ पे छोटा सा विलेज है गड़ी खुआना, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरी डिज़ीज़ है उसको कहते हैं एस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टर। उसमें आपकी बॉडी बोन्स जो है ना बार बार फ्रैक्चर होती हैं। आपकी बॉडी बोन्स बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर होती हैं। ज़रा सा मूवमेंट हो, कोई झटका लगे या कुछ भी, आप ज़रा से आगे वॉशरूम भी जा रहे हैं तो अगर ज़रा सी मिस्टेक होगी तो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी बोन टूट जाएंगी। बार बार टूटे अब देखें जब ये बाजू हैं वो प्रॉपर सीधी नहीं है, टांगें हैं मेरी तो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। तो इस चीज़ के बारे में तो अनफॉर्चुनेट अब मेरी 35 एज है। तो बहुत पहले जाएं तो मेडिकल भी इतना नहीं था हमारे यहाँ, कोई इस चीज़ अवेयरनेस भी नहीं थी, तो किसी को भी इतना पता भी नहीं था। लेकिन वक्त के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ बाकी चीज़ें बेहतर होती गई। अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा मेरे इशू नहीं है, लेकिन अभी भी कभी कभी फेस करता हूँ मैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ टाइम होता है वो मेरे लिए कि जब बॉडी बोन्स ब्रोकन हो जाए, उसके साथ मूव करना, वॉशरूम तक जाना या कुछ भी डेली लाइफ गुजारना, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। बिल्कुल जी, नो डाउट। लेकिन हम आपको सैल्यूट पेश करते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं कि आप इस डिसेबिलिटी के साथ एज अ स्पेशल पर्सन हमारी कम्युनिटी के लिए इतने सारे काम कर रहे हैं कि हम आम लोगों में ना बहुत सारे ब्लेमर्स होते हैं और वो ब्लेम करते रहते हैं अपनी नाकामी का किसी और के ऊपर कि मैं फ़लाँ की वजह से नाकाम हूँ। लेकिन आपको देखकर एहसास होता है कि ब्लेमर्स क्यों नाकाम हैं। उमैर, मुझे बताएं, जब पैदा हुए तो पेरेंट्स का एक डिसेबल पर्सन को लेकर कुछ और ही रद्द अमल होता है, बहन भाइयों का, आसपास के लोगों का, और वो रद्द अमल हमें बहुत तकलीफ़ देता है। आपको कितना तकलीफ़ दिया उस एटीट्यूड ने? एक्चुअली जब बंदा बहुत छोटा होता है उसको तो पता ही नहीं होता मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, क्या हुआ, क्या है, मुझे क्या इश्यूज़ हैं। लेकिन वक्त के साथ जब अब एक टाइम था कि मैं बिल्कुल एक रूम में रहता था, बाहर तक नहीं निकलता था, क्योंकि लोग देख के अजीब अजीब नाम बना देते हैं। आपको तो पता है हमारी सोसाइटी में क्या होता है। इसके साथ मेरी मदर को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। लाइक हमेशा कहने को सुनता है कि या आपका बड़ा बेटा है, ये तो बड़े बेटे होते हैं, घर संभालते हैं, पेरेंट्स पे सहारा बनते हैं, अब तो कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, आप पे बोझ बन गया है। तो इस तरह की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा आपको पता होती हैं। लेकिन फिर मैं भी बहुत परेशान होता, भी ऑनेस्ट मायूस भी होता था। लेकिन जब मैंने ये चीज़ें ज़िंदगी में सीखी और अपने जैसे बहुत सारे लोगों को देख रहा कि मुझसे बहुत ही ज़्यादा भी सीरियस लोग हैं, ऐसे हैं जो पैरालाइज हैं, वो मूव तक नहीं कर पाते हैं, तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें में बेहतरीन लगना, आहिस्ता हौसला मिलना शुरू हुआ। और मेरी मदर का उसमें बहुत बड़ा किरदार है। हमेशा वो मेरे साथ रहीं, मुझे समझाया। और आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में इस्लामी स्पेशल पर्सन के लिए कुछ स्कूल्स हैं, नए इंस्टीट्यूट हैं ना, कॉलेज में एडमिशन लेना तो बहुत दूर की बात है ना, एसेबिलिटी भी नहीं है। आई एम स्पेशल पर्सन मानता हूँ,
लेकिन मैं स्पेशल पर्सन उसको कहता हूँ कि जो शायद बिल्कुल ही पैरालाइज है, डिपेंडेबल है। आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अगर बात कर रहा हूँ तो आप नहीं रियलाइज़ कर सकते कि आई एम स्पेशल पर्सन। तो मैं नॉर्मल स्कूल में या नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेशन हासिल कर सकता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर को थोड़ा था उन्हें, फिर उन्होंने ऐसा किया कि मुझे जो एक टीचर हैं वो अरेंज करके दिए। 10th ग्रेड तक एजुकेशन कंप्लीट की। आगे फिर मैंने इससे कंटिन्यू किया अपनी एजुकेशन को। फिर मैंने बैचलर्स किया। बैचलर्स के बाद फिर मेरे टीचर्स ने मुझे काफ़ी गाइडलाइन दी, अच्छे को फिर किया। और फिर मैंने आईटी में काफ़ी कोर्सेज़ किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल से मैं एज आईटी स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ, एज अ राइटर, डिज़ाइनर। फिर मैंने उसके साथ साथ व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट की। और यही रीज़न था कि लोग समझते नहीं हैं कि व्हीलचेयर जब होती है ना स्पेशल पर्सन के लिए, वो आप हॉस्पिटलाइज में देखें ना तो एक साइज़ की, वो नॉट फिट फॉर ऑल। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा अपनी, मैं बैठा हुआ आपको नज़र भी नहीं आऊँगा, मैं मूव नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें मैंने ज़िंदगी के बाद साथ साथ जब सीखी तो फिर मैंने ख़ुद फेस किया। तो मैंने कोशिश की कि दूसरों के लिए वो चीज़ें फेस ना करनी पड़ें। एज़ पॉसिबल जो मुझसे हो सके वो मैं करूँ। बहुत खूब। अच्छा, हम बार बार आपकी सारी जर्नी में एक नाम सुन रहे हैं, माँ का, और बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। और अल्लाह ने भी अपने मोहब्बत की मिसाल देने के लिए इस रिश्ते का चुनाव किया। फ़ादर के बारे में कुछ नहीं बताएंगे? नहीं, शायद उनका इतना होता नहीं है। ना ही वो उस तरह शायद मुझे सपोर्ट कर सके ना कर सके, क्योंकि आई नोट द रीज़न। लेकिन मेरी अगर सक्सेस है तो उसमें मेरी मदर का टोटली हाथ है। हर टाइम उन्होंने मेरी चाहे बीमारी रही, चाहे मुझे एजुकेशन हो, कहीं मुझे स्ट्रगल करना हो, तो सब मेरी मदर ने ही हैंडल किया है। ठीक है, बहुत खूब। अच्छा, अगर हम आम इंसान की बात करें, आपकी एज 36 साल है, और आम 36 साला नौजवान मर्द की बात करें तो बेरोज़गार घूम रहे हैं और अपनी नाकामी का बहुत सारे लोगों पर उनको ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि हम आज तालीम ना हासिल कर सके फ़लाँ रिश्ते की वजह से। लेकिन आप इतने बैरियर्स होने के बावजूद आईटी स्पेशलिस्ट भी हैं और राइटर भी हैं, इतने सारे मल्टीटास्किंग हैं एक पर्सनैलिटी, तो इतने सारे काम कर रहे हैं। माहाना आमदनी के बारे में बताइए, ताकि वो लोग जो डीमोटिवेट हो चुके हैं पाकिस्तान की बढ़ती हुई बेरोज़गारी से, आपको देखकर कुछ सीख सके। आम तौर पर कितना कमा लेते हैं? अगर आप पैसे के पीछे भागना शुरू कर देंगे ना तो कभी आप सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। सबसे पहले आपका जो भी करना है ना, जो भी करना है ज़िंदगी में चाहते हैं, उसमें इतनी मेहनत करें और लगन से काम करें, अपने आप को नाम और ब्रांड बनाएं। फिर पैसा, सक्सेस, दुनिया की हर चीज़ खुद आपके पीछे आएगी। 500 रुपीज़ से स्टार्ट किया। इट वॉज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने जब अपनी स्किल सीख के मैंने प्रोफाइल बनाई, फ्रीलांसिंग में आया, मुझे एक टास्क मिला था मीडिया चैनल की तरफ से कि हम आपको एक इंटरव्यू सेंड कर रहे हैं, ऑडियो और वीडियो, आप उसको ट्रांसक्रिप्ट करके दें। और 1 आवर का था, मैं उसको ट्रांसक्रिप्ट करके दिया। 500 रुपीज़ मुझे मिले। ठीक है, उसके बाद लेकिन मैंने अपनी कभी मेहनत छोड़ी नहीं, छोटे छोटे काम। लेकिन आज 7 साल गुजरने के बाद आराम से मैं 2-2.5 लाख या ज़्यादा भी अर्न कर सकता हूँ आराम से। ठीक है, बहुत खूब। अच्छा, आपकी अगर हम व्हीलचेयर की बात करें तो क्या ज़बरदस्त किस्म की व्हीलचेयर है? ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई कोई किसी जर्मनी से या कोई मतलब बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क से आई है। क्या ये मेड इन पाकिस्तान है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये टोटली मेरे पाकिस्तान है। इसका एक एक पार्ट डिज़ाइन टोटली जो है मेरे पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान की ये भी गलतफहमी दूर कर दूं देखने वालों की कि बाहर से पुर्जे आते हैं और उन्हें पाकिस्तान में असेंबल किया जाता है। क्या ये भी वही व्हीलचेयर है कि तमाम तर इम्पोर्टेड पुर्जों पर बनती है? नो, ये हमने सब खुद डेवलप करते हैं। ओनली जो एक कंट्रोलर है उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी हम नहीं बना पा रहे, लेकिन इसका भी इंशाल्लाह हमारा काम जारी है। बहुत जल्द हम इसको भी खुद बनाएंगे। अदरवाइज़ इसकी एक एक चीज़ मेड इन पाकिस्तान है। फर्स्ट व्हीलचेयर है जो हम बना रहे हैं, इसमें 3 ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेगा। 1, ये आपकी वॉइस कंट्रोल चलेगी, जैसे आप कमांड करेंगे, आप दूर पड़ी है, दूसरे रूम में पड़ी है, आप इसको कंट्रोल अपनी वॉइस से अपने पास लेके आ सकते हैं। सेकंड 1, आपको ये जॉयस्टिक नज़र आएगी, आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड 1, या आपके मोबाइल से भी कंट्रोल होगी। आप मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, इसकी स्पेशल एप्लीकेशन है, तो उससे भी आप अगर दूर पड़ी है, दूसरे रूम में पड़ी है, तो इसको अपने पास लेके आ सकते हैं। स्पेशल पर्सन होकर दूसरे स्पेशल लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करना बहुत बड़ी बात है, और ये आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। और नेकी ऑन व्हील्स भी आपका एक फ़ाउंडेशन का ही आपकी एक तहरीक है जो रमज़ान में आप लोग करते हैं आमतौर पर। मैं जानना चाहती हूँ फ़ाउंडेशन का आगाज़ कब किया अपने जैसे स्पेशल पर्सनस के लिए आसानियाँ पैदा कर? 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ। उसमें हमारा पर्पस, चाहे जिस तरह के कोई केस हमारे पास आता है वो हम डील करते हैं। चाहे किसी को एजुकेशन में हेल्प चाहिए, चाहे किसी को मेडिकल सपोर्ट चाहिए, चाहे किसी को व्हीलचेयर चाहिए, तो जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह
आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान में एक जो मैनुअल व्हीलचेयर की कॉस्ट है ना, जो आप हॉस्पिटल में देखते हैं, मार्केट में जाएं तो 25,000 रुपीज़ की एक है। वो भी कोई स्पॉन्सर बहुत मुश्किल से करता है, लेकिन हमने 200 से ज़्यादा पावर व्हीलचेयर स्पॉन्सर किए हैं। तो इससे ये है कि आप रोज़ाना ऑफिस जा सकते हैं, रोज़ाना कॉलेज जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, को उठा के आपको नहीं लेके जाएगा। जब मुझे को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता था, यू कांट इमेजिन कि वो फीलिंग क्या होती थी मेरी। अच्छा उमैर, हमें बताइए कि आम तौर पर एक आम इंसान के लिए अपने आप को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर वहाँ जाकर उनके लोगों से मिलना और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना आसान बात नहीं है, आपके लिए भी बहुत मुश्किल रही होगी। किस तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर गए और वहाँ पाकिस्तान को की नुमाइंदगी की? मैंने इस तरह स्टार्ट लिया था कि मेरे टीचर ने कहा था कि आपने, मैं देखा है काफ़ी अच्छा लिखते हैं, बोलते हैं, तो कोशिश करें 2-3 मिनट की वीडियो बना के अपने अकाउंट पे अपलोड कर दें। मैंने 3 मिनट की अपलोड की, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आया। जर्मन नेशनल डे पे जाके स्पीच भी डिलीवर की, वहाँ से मेरे कॉन्टैक्ट बने। आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे बहुत सी फॉरेन एम्बेसी के साथ काम करने का मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमें बताइए, तमाम तर वो लोग जो आपसे रब्ता करना चाहते हैं, आपके फाउंडेशन से, इसकी फैसिलिटीज़ से महसूस होना चाहते हैं, वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आपको मेरे सोशल अकाउंट से बहुत ज़्यादा अटैच हुआ, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से सैयद SYEDOMAIR सर्च करेंगे तो आपको मेरी फाउंडेशंस, मेरे सोशल अकाउंट्स, नंबर, तमाम डिटेल मिल जाएंगी, वेबसाइट से भी और मेरे सोशल अकाउंट से भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सैयद उमैर जी। नाज़रीन, आपने जानी एक मोटिवेटेड स्टोरी जिससे यकीनन आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी और आप लोग भी अपनी ज़िंदगी के तमाम तर बैरियर्स को तोड़ते हुए, धकेलते हुए आगे बढ़ने की एक उमंग दोबारा से पैदा हुई होगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर अमान अल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।